हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम उशाक़ान मुस्तफ़ा दूर नज़दीक से हुज़ूर की मोहब्बत में यहाँ जमा हुए और बिलखुसूस स्टेज की ज़ीनत पैकरे अखलाक व सादगी जनाब जमाअत अली मासूमी साहिब और आज की इस रूह परवर तकरीब के रोए रवां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान औहदेदारान बिलखुसूस राना मोहम्मद उस्मान और इसके जुमला साथी हजरात सदहा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने हुज़ूर हुज्जतुल कामिलीन सनदुल वासिलीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के इस तीसरे उर्स मुबारक की तकरीब में मुझे और आपको जमा किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बिल्कुल मुख्तसर, चूँकि मैंने ही वक़्त दिया हुआ है अल्लामा फ़ैज़ानुल हसन साहब को 10:30 बजे का, तो 10:30 बजे उनका खिताब शुरू हो जाएगा। बकिया जो 20 मिनट हैं ये मेरी और आपकी गुफ्तगू रहेगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हमें सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सदियों से मुसलमानों का अक़ीदा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं। हुज़ूर के बाद ना किसी रसूल की कोई गुंजाइश है, ना किसी नबी की कोई गुंजाइश है। और ये अकीदा गड़ा हुआ नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत से पढ़ा हुआ अकीदा है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके ऊपर बेशुमार दलाइल दिए जा सकते हैं। मैं एक दलील बतौर तबर्रुक आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। 104 किताबें और सहीफे अल्लाह ताला ने नाज़िल किए, जिनमें 100 सहीफे और 4 किताबें आई। और 1.25 लाख अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबऊस फरमाया। लेकिन 100 सहीफे और 4 किताबें जो नाज़िल की, जो मुनज़्ज़ल इलल्लाह हैं, उनमें से एक भी सहीफा ऐसा नहीं, एक भी किताब ऐसी नहीं
सवाए कुरान करीम के कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर लिया। सिर्फ एक कुरान है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे करम पर लिया। और कोई नबी ऐसा नहीं सवाए हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जिनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर लिया। अब देखें कि किताबें सारी अल्लाह ताला की नाज़िल करदा है, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, लेकिन उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे न लिया, जिसकी बुनियाद पर उन किताबों के अंदर तहरीफ हुई, रद्दो बदल किया गया, ज़बूर को बदला गया, तौरात के अंदर मनगढ़ अपनी तरफ से बातों को दाखिल किया गया, और कुछ बातें ऐसी कि जो कबूल उनको ना होती उनको खारिज किया गया, क्योंकि उनकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ना ली। और कुरान के जिसकी हिफाजत को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत हजरत अल्लामा फैजानुल हसन साहिब, अहलन व सहलन मरहबा जी आया कहने। अब हजरत का खिताब 10:30 शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह, 10-20 मिनट हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर लिया, बाकी किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, जिस वजह से उन किताबों के अंदर तहरीफ भी हुई, तगय्युर और तबद्दुल किया गया, लेकिन कुरान इसकी हिफाजत का जिम्मा मालिक ने अपने जिम्मा करम पर लिया। क्यों? वजह क्या थी? किताबें वो भी उस रब की हैं, मुनज़्ज़ल इलल्लाह है, कुरान भी उसी खालिक का है। वजह सादा सी है कि उन किताबों को अगर बदल देते और उन्होंने बदला तो कोई बात नहीं, नया सिलेबस आ जाएगा, नई किताब आ जाएगी। जब नई किताब आ जाएगी लोगों के लिए हदायत का सरे चश्मा वो बन जाएगी। तो अगर ये बदलते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कुरान को नहीं बदलने देना। कुरान की हिफाजत का जिम्मा मालिक ने अपने जिम्मा करम पर इसलिए लिया, फरमाया इसकी हिफाजत का जिम्मा मैं अपने जिम्मा करम पर इसलिए लेता हूं क्योंकि ये खातिमुल कुतुब है, इसके बाद किताब आनी कोई नहीं। जब इसके बाद किताब कोई नहीं आनी, क़यामत की सुबह तक इसी से लोगों ने अपनी हदायत हासिल करनी है। जिस तरह ये कुरान खातिमुल कुतुब है, इसी तरह मेरा नबी खातिमुन नबीयीन है। और हुजूर से पहले अंबिया इकराम तशरीफ लाए, 72 नबियों को बनाई, बनी इसराइल के 72 नबी जिनको कत्ल कर दिया गया,
लेकिन मुस्तफा की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर लिया। और ये हुजूर की खत्म नबुव्वत पर बैयन दलील है, क्योंकि हुजूर के बाद ता सुबह क़यामत ना कोई नबी आना है ना कोई रसूल आना है। जिस तरह कुरान खातिमुल कुतब, इस तरह हुजूर खातिमुन नबीयीन, खातिमुल मुरसलीन। ना किसी रसूल की गुंजाइश ना किसी नबी की गुंजाइश बाकी। हुजूर के दौर के अंदर भी नबूवत के दाई उठे, मुसलमान कज़्ज़ाब उठा, बेशुमार दज्जाल किस्म के लोग उठे, लेकिन जैसे उठते रहे उनके मरने के साथ उनके मानने वाले भी गुजरते रहे। जैसे वो मरे वैसे ही साथ उनकी फिक्र भी खत्म हो गई। लेकिन क्या वजह थी कि आज दो फितने ऐसे कि जिनकी बाकियात 100 साल गुजरने के बाद भी बाकी है। एक फितना बहाउल्लाह का जो ईरानी था, जिसने ईरान से नबूवत का ऐलान किया, और एक मिर्जा गुलाम कादियानी जो कादियान का रोड़ा था, जिसने वहां से ऐलान नबूवत किया। 100 साल गुजर गए, लेकिन आज भी आपके पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसा पहले इनकी तादाद 40 लाख थी और मजीद बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि वो जो पहले आते रहे और नबूवत के ऐलान करते रहे, जैसे वो गए उनके मानने वाले भी जाते रहे, और ये गए हैं लेकिन इनके मानने वाले आज भी मौजूद हैं 100 साल गुजरने के बाद। क्यों? इसलिए कि जब देखा ना इस अंग्रेज ने कि ये वो लोग हैं, ये वो कौम है, ये वो उम्मत है कि जो मिटने का नाम नहीं लेती, कि इनको हमने कौन सी सजा नहीं दी। हमने कभी दजला के किनारे तोड़कर इनको जमीन बोस किया, कभी इनकी गर्दनों के साथ फुटबॉल खेले, हमने मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन ये कैसी उम्मत है कि जो मिटने का नाम नहीं लेती, कि जो दिन ब दिन फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी ये आपस में मिल जाते हैं और फिर मजबूत हो जाते हैं। जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा 4 चीजें हैं, बस बात खत्म करने लगा हूं। 4 चीजें हैं कि ये 4 चीजें इनको ना मरने देती हैं ना मिटने देती हैं, ना इनकी तहजीब मिटने देती है, ना इनका शार खत्म होते हैं। वो 4 चीजें हैं कि जो मुसलमान को मरने नहीं देती, जो इसकी तहजीब और इस्लाम को खत्म नहीं होने देती। उन 4 चीजों में से पहली चीज, जब उन्होंने रिसर्च की तो जो चीज पहले नंबर पे उन्होंने रखी, उन्होंने कहा एक इनमें से कुरान, कि जब तक इनकी थ्योरी बाकी है, जब तक इनकी किताब बाकी है, तब तक ये मिट नहीं सकते, तब तक ये खत्म नहीं हो सकते। और दूसरी चीज कि इनके मन के अंदर जो मोहब्बत मुस्तफा है, ये इनको मरने नहीं देती। और फिर तीसरी चीज उन्होंने कहा वो हज है, कि जो इनकी वहदानियत इनको इकट्ठा कर देता है। और चौथी चीज जिहाद है। फरमाया ये जिहाद ये भी इनको खत्म नहीं होने देता। अब इन 4 चीजों को अगर खत्म किया जाए तो फिर उम्मत मुसलिमा खत्म हो सकती है। अब इन 4 चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने देखा, अब इस चीज को, जिहाद को खत्म कराने के लिए उन्होंने जो पौधा तैयार किया वो है गुलाम कादियानी का पौधा। इसको
अब लोगों ने नबूवत के जिन्होंने ऐलान और दावे किए हैं उनके अंदर आप देख लें, या पागल होगा या बहुत जहीन होगा। उलमा बैठे हैं, मुतनब्बी बहुत जहीन शख्स था, दूर से आने वाली चीज पहचान लेता था ये कौन आ रहा है। इस तरह के लोगों ने कि जिनके इर्द गिर्द हुजूम इकट्ठा हो जाता था, ऐसे शख्स को नबी मान लेते थे। और उन्होंने इस तरह का शख्स गुलाम कादियानी उठाया और इसने सैकड़ों कुतब लिखी कि जिसके अंदर जिहाद से रोका गया। और फिर हज को खत्म करने के लिए बहाउल्लाह ईरानी का सहारा लिया। उसने ईरान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर काबे के मॉडल तैयार किए और लोगों को कहा कि उधर क्या लेने जाना है, तुम इधर ही हज कर लो। इसी तरह जब फिर ये फितने उठते रहे तो खुदा भी अपने तदबीर फरमाता रहा। अगर गुलाम कादियानी का फितना उठा तो रब ने मुकाबले के अंदर मेरे अली को उतार दिया। और अगर ये फितने दिन ब दिन बढ़ते रहे तो अल्लाह ताला भी इनके सामने अपने मर्दों को खड़ा करता रहा और फिर उनकी हिफाजत भी रब करता रहा। इसी तरह आज देख लें कि ये जो चीजें जिनका मैंने जिक्र किया, इनसे दूर करने की हर साजिश, हर कोशिश की जा रही है। एक कुरान को ले लें, हम जलील और खार जो हो रहे हैं, हमने दामन कुरान का छोड़ दिया। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। बहावल नगर के अंदर, ये पाकिस्तान अभी मर्द वजूद में नहीं आया था, बावल नगर के अंदर सैलाब आया, मुसलमानों के घर नीचे थे। जब सैलाब का पता चला कि बिल्कुल करीब आ पहुंचा है तो उन्होंने फौरी तौर पर अपना कीमती जो सामान था वो उठाकर ऊपर, जहां ऊपर जगह थी वहां जाने लगे। अब कीमती क्या होगा आपके नजदीक और मेरे नजदीक? क्या उन्होंने जेवरात उठाए होंगे? वहां उन्होंने अपना जहेज का सामान उठाया होगा? उन्होंने जो चीजें उठाई उस वक्त की तारीख उठा के देखो, उन्होंने अपने कुरान सरों पे रखे और फौरन ऊपर चले गए। अब इसी तरह एक मुसलमान फैमिली कुरान उठाए और ऊपर चले गए, और ऊपर रहने वाले जो लोग थे वो हिंदू थे, मुसलमान नीचे रहते थे। यहां सैलाब आ रहा था। अब वहां ऊपर गए तो रात का समा था, खैमा पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, बेयारो मददगार। ऊपर चले तो गए। अब घर हिंदुओं के थे, रोशन थे चराग उनके अंदर। दिल में ख्याल आया ये कुरान सर पे रखा है, हम तो इधर नीचे भी जिंदगी बसर कर लेंगे, रात गुजार लेंगे, लेकिन कुरान ये उनका दिल गवारा नहीं करता था। ये हमारा दिल गवारा करता है कि इन अलमारियों के अंदर बंद कुरान पड़ा रहे और घरों के अंदर बंद पड़ा रहे कुरान। आज हमारा ये हाल है। लेकिन सुनो, जब मुसलमानों को रब ने उरूज दिया तो क्यों दिया? अब कुरान सर पे रखा और कुरान रखकर सोचने लगे कि हमारी तो खैर है, इस कुरान का क्या करें। अब एक हिंदू के दरवाजे पे दस्तक दी, रात का वक्त था, हिंदू के दरवाजे पे जब दस्तक दी ना तो अंदर से हिंदू आया बाए, उसे कहा कि ये हमारी किताब कुरान है, आपको पता है कि नीचे सैलाब आया है और ये कुरान है, हम जान से बढ़कर इसका हया और एहतराम करते हैं। आप अगर हो सके तो एक रात के लिए इस कुरान को अपने घर में रख लो, हम सुबह जाएंगे तो कुरान भी ले जाएंगे। अब वो हिंदू था, उसने कहा कि हमारी भी किताब है, जाहिर है हम भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो ये भी हमसे बढ़कर अपनी किताब कुरान की मोहब्बत करते हैं, कुरान से। तो उन्होंने इजाजत दे दी, कहा ठीक है हम रख लेते हैं, सुबह जाते हुए ले जाना। अब उस हिंदू ने कुरान पकड़ा और कुरान पकड़कर घर लाया और अपनी बीवी से कहने लगा, ऐ मेरी रफीका हयात,
आज हमारे घर के अंदर एक मेहमान आया है, इसकी कोई खिदमत कर ले। उसने कहा कौन सा मेहमान आया है, मैंने तो नहीं देखा। तो कुरान को पकड़कर अपनी रफीका हयात के सामने किया, कहता ये देखो जिस तरह हमारी किताब है, ये मुसलमानों की किताब है, नीचे सैलाब आया है, ये रात हमारे घर में आ गई, अब एक रात का मौका है, इसकी खिदमत कर ले। बीवी कहने लगी क्या खिदमत कर सकते हैं हम इसकी, ये तो पानी नहीं पिएगी, कोई चाय नहीं पिएगी, इसकी खिदमत क्या करनी है। सुन मुसलमान, ताजदार कायनात के गुलामों, उस हिंदू मर्द ने कहा, कहते हैं मेरी बीवी सुन, इसका अदब और एहतराम और इसकी खिदमत ये है कि आधी रात इसको सर के ऊपर लेके मैं खड़ा रहता हूं और आधी रात तू सर पे लेके खड़ी रह। तवज्जो, अभी आपके नारे मेरे शेर बैठे हैं वो लगवाएंगे। तवज्जो, सिर्फ बात खत्म करने लगा हूं। तो अब कुरान कहता आधी रात मैं सर पे लिए खड़ा रहता हूं, आधी रात तू सर पे लिए खड़े रहना, इसकी खिदमत हो जाएगी। बीवी मान गई, वफादार थी ना, मान गई, कहती ठीक है आप खड़े हो जाएं। कुरान को आधी रात तक सर पे हिंदू लेके खड़ा रहा, और जब आधी रात गुजर गई, बीवी को बिस्तर से उठाया, कहा आधी रात गुजर चुकी है, अब आधी रात तुम इसे लेके खड़ी रहो। अब बीवी ने कुरान पकड़ा और पकड़कर खड़ी हो गई। खामद को कहती अब तुम जाके आराम कर लो। वो बिस्तर पे जाता है और 2 लम्हे भी नहीं गुजरते फिर बीवी के पास दौड़ के वापस आ जाता है। कहती है कि रात आधी गुजर चुकी, अब तुम सो जाओ, मैं खड़ी हूं। कहता है मुझे बिस्तरे के ऊपर रहा नहीं जाता, पता नहीं कौन सी चीज है जो खींच के फिर मुझे तेरे पास ले आती है। बीवी कहती है नहीं नहीं, बात मेरी आज मोहब्बत की नहीं है कि मेरी मोहब्बत तुझे आज नहीं खींच रही, आज तुझे ये किताब जिसकी तूने आधी रात खिदमत की है, ये कुरान की मोहब्बत तुझे खींच के अपनी तरफ ला रही है। अब वो आता है, अब सारी रात फिर दोनों उसी कुरान को लेके खड़े रहते हैं, और जैसे सुबह का वेला होता है ना, फजर तुलू होने लगती है, दोनों की जुबानों के ऊपर कलमे तैयबा का विर्द जारी हो जाता है। क्यों कि कुरान की अगर खिदमत करे और फिर कुरान उसको जहन्नम में जाने दे, ये मुमकिन नहीं कि कुरान से अगर कोई कुरान से वफादारी करे और कुरान का अदब और एहतराम करे और फिर वो जहन्नम में चला जाए। फिर उनकी जुबानों पे जब कलमा तैयबा जारी हुआ, मुसलमानों सुनना, सुबह हुई और फिर बच्चे उठे और उठकर वालिदैन के करीब आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा गूंज रही थी। बच्चे पूछने लगे अब्बा ये घर तो वो था कि जिस घर में सुबह सुबह राम राम की आवाज आती थी, आज ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही है। कहा मेरे बच्चों, हमने आधी रात नहीं पूरी रात इस कुरान की खिदमत की है, और कुरान की खिदमत का सिला रब ने हमें कलमा तैयबा अता कर दिया। अब बच्चों की जुबान पर भी कलमा का विरद जारी हो गया, क्योंकि जो बड़े करते हैं फिर छोटे भी वही करते हैं। मैं कहता हूं जो कहते हैं ना कि मेरा पुत्र नमाज नहीं पढ़ता, मैं कहता हूं तुम खुद आओ ना मस्जिद में, फिर देखता हूं कैसे तेरे पीछे तेरा बेटा नहीं आता। और वो घर कि जिस घर में राम राम होती थी, अब ये वो घर बन गया कुरान की खिदमत की वजह से, कुरान का एहतराम करने की वजह से। ये वो घर बन गया कि जिसमें राम राम होती थी, अब कुरान की बरकत से इस घर से मोहम्मद अरबी के तरानों की आवाज आती। लेकिन हमारे लिए काबिल गौर नहीं है कि हमारे घरों में तो कुरान पड़ा है, लेकिन फिर राम राम की आवाज आती है। हिंदुस्तानी फिल्में चलाकर कुरान भी रखा है और घर से आवाजें राम राम की आती है।
घर में कुरान भी है लेकिन आवाजें राम राम की आती हैं। इस कुरान ने हमको कुछ क्यों नहीं दिया? कभी सोचा हमने कि ये कुरान ने हमें क्यों कुछ नहीं दिया? कि हमारे तो घर में कुरान है, हमारे तो घर में सुन्नत रसूल, हदीस मुस्तफा भी है, सीरत फातिमा भी है, लेकिन इसके बावजूद बेपर्दा खवातीन बाजार में उसी तरह। सोचना है कि हमने इसके साथ वफा नहीं की, हमने वफा नहीं की। हमने उसी बच्चे को जिसको 8 बजे भेजा तो उसकी पैंट शर्ट को भी इस्त्री किया, प्रेस किया, उसके बूटों को भी पॉलिश किया, लेकिन उसी बच्चे ने जब फजर के वक्त मस्जिद में जाना चाहा कुरान पढ़ने के लिए तो हमने कपड़े भी उसके चेक नहीं किए, उसका मुंह भी नहीं धोया, और हमने कहा मस्जिद में जाके ही पेशाब कर लेना, मस्जिद में जाके ही वुजू कर लेना। लेकिन अल्लामा साहब खुदा की इज्जत की कसम है, वो माएं जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, उन माओं ने भी स्कूल भेजते हुए कापियों किताबों के रंग याद किए हैं और कहती हैं हाय बेटा तेरी लाल रंग की किताब अभी बाकी रहती है, इसका भी उसको इल्म है। लेकिन सुबह कभी नहीं उसने देखा कि मेरा बेटा कुरान पढ़ने जाने लगा जी, तो अब मैं इसको देख लूं, इसका कुरान कैसा है, उसकी जिल्द कैसी है, ये क्या पढ़ने जा रहा है। तो ये वफा है हमारी कुरान के साथ। इस वजह से घर में कुरान भी पढ़ा है और फिर भी राम राम की आवाजें आ रही हैं। तो इसलिए दस्त बस्ता हुजूर गुजारिश है, अपने बच्चों को कुरान के साथ जोड़े, वगरना ये काटने वाले आज जिस तरह फलस्तीन में तुम्हें काट रहे हैं, कश्मीर में तुम्हें काट रहे हैं, वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारी बारी भी आ जाए, लेकिन आज वक्त है तुम्हारे पास। इस कुरान के साथ जुड़ जाओ और कुरान वालों के साथ जुड़ जाओ। आज जो कुरान वाले हैं उनसे तुम्हें नफरत है, उनका नाम लिया जाए तो तुम्हें नफरत है। तुम कहते हो कि वो जिस सियासत में आ गए, ओ बाबा सियासत मस्जिद में तो सारी जिंदगी मेरे आका मौला ने की, सारी जिंदगी सहाबा ने सियासत मस्जिद में की। जब से तुमने सियासत को मस्जिद से निकाला है, जब से तुमने सियासत के लिए अपनी मसाजिद के दरवाजों को बंद किया है, तब से तुम्हारी बेटियां अदालत में तुमसे पूछे बगैर जाके निकाह कर रही हैं। जब से तुमने इस मिंबर से सियासत को उतारा है, तब से तुम्हारे बच्चों के नाजायज रेप हो रहे हैं। जब से तुमने सियासत के लिए मसाजिद के बुओं को बंद किया है, अपने उलमा की पगड़ियों को सियासत में आने की वजह से उछाला, तब से अब तक तुम्हारी असेंबलियों के अंदर वो शराबी नाच रहे हैं, वो जानी नाच रहे हैं। तुम्हारी असेंबलियों के अंदर जब तक कुरान नहीं आ जाता, जब तक कुरान वाले नहीं आ जाते, तब तक हाल यही रहेगा कि अब ये कितना बड़ा मोहल्ला है। अहमदाबाद के घर घर में जाके पूछो, एक एक दरवाजे पे दस्तक देकर पूछो, ये पैगाम दे रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, एक एक घर का दरवाजा खटखटाओ और पूछो तुम कौन हो, वो कहेंगे हम मुसलमान हैं। दुकान पे जाओ, दुकान वाले से पूछो तुम कौन हो, कहता है मैं भी मुसलमान हूँ। किसी रेहड़ी वाले से पूछो, उसे पूछो तुम कौन हो, कहता है मैं भी मुसलमान हूँ। आप किसी ताजर के पास जाओ, उसे पूछो तू कौन है, कहता है मैं भी मुसलमान हूँ। आप वहां से निकल के कचहरी में जाओ, वकील से पूछो तू कौन है, कहता है मैं भी मुसलमान हूँ। कचहरी से निकल के थाने में आओ, थाने से पुलिस वाले को पकड़ के पूछो बाबा तू कौन है, कहते हैं मैं भी मुसलमान हूँ। थाने से निकलो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों तक चले जाओ, उनसे पूछो ओ बाबा तुम कौन हो, कहते हैं हम मुसलमान हैं। वहां से निकलकर इस मुल्क की असेंबली के फ्लोर पे चले जाओ, एक एक मिंबर को पकड़ कर पूछो ओ तुम कौन हो, कहते हैं हम मुसलमान हैं। और जब ये सारे मुसलमान हैं तो फिर मोहम्मद अरबी का इस्लाम इस थाने में नजर क्यों नहीं आता, फिर मोहम्मद अरबी का निजाम इस कचहरी
में नजर क्यों नहीं आता? फिर मोहम्मद अरबी का निजाम असेंबली के फ्लोर पे नजर क्यों नहीं आता? फिर चीफ जस्टिस के टेबल के ऊपर अंग्रेज की किताब की जगह में रब का कुरान नजर क्यों नहीं आता? अगर हमने चीफ जस्टिस की टेबल के ऊपर रब का कुरान रखा होता तो आज मेरे मुल्क की बेटियां तड़पती ना, आज यूनिवर्सिटियों के अंदर बच्चियों के साथ रेप ना होते। और रेप करने के बाद दबा दिया जाता है क्योंकि वो मदरसा नहीं है, वो यूनिवर्सिटी है। वो इनकी बेहयाई जहां पलती है, परवान चढ़ती है। वो यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस तरह हमारी बच्चियों को हरासा किया जा रहा है, बाजारों के अंदर हरासा किया जा रहा है, थाने के अंदर हरासा किया जा रहा है। काश अगर ये सारे मुसलमान हैं तो फिर मोहम्मद अरबी का इस्लाम हमें हर जगह पे नजर आना चाहिए। तो इसलिए अगर चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि कोर्ट से लेकर असेंबली तक तुम्हें मोहम्मद अरबी का दीन नजर आए तो फिर मरियम नवाज के दुपट्टे पे मरना बंद कर दो, फिर मोहम्मद अरबी के गुलामों के पीछे आ जाओ, फिर मुस्तफा के गुलामों के पीछे आ जाओ। ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया के गुलामों का दामन पकड़ लो, ये तुम्हें सीधा यहां से मकीने गुंबद खजरा तक ले जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस मस्जिद को क़यामत की सुबह तक आबाद फरमाए। मैं बिला ताखीर और बिला तमहीद हुजूर हजरत अल्लामा फैजानुल हसन साहब को दावत खिताब देता हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपने वालिहाना अंदाज से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की बारगाह में